बहुत पुरानी और शानदार दौर की बात है। एक सल्तनत थी जिसका नाम रेगैलिया था। ये सल्तनत अपनी खूबसूरती, बड़े और रोशन महल और हर तरफ हरियाली के लिए मशहूर थी। यहाँ के बादशाह किंग थियोडोर बहुत जहानत और इंसाफ के लिए जाने जाते थे, मगर उनका स्वभाव सख्त था। उनका मानना था कि सिर्फ कानून और इंतजाम से ही सल्तनत चल सकती है। खुशी, तसव्वुर और मजे को वो कभी अहमियत नहीं देते थे। किंग थियोडोर की 12 बेटियां थीं, जिनकी शुरुआत सबसे बड़ी रोज से होती और सबसे छोटी स्टेला पर खत्म होती। दूसरी शहजादी महरीन भी बहुत खूबसूरत और नेक दिल थी। बाकी सब उससे रोशनी और मोहब्बत सीखती थीं। सब प्यारी, मासूम और दिल से नेक थीं। उन्हें नाचना बहुत पसंद था। आओ मिलकर डांस करें। दिन के उजाले में शहजादियां अपने महल को खुशियों से भर देती हैं। कोई सुरों पर नाच रही होती है, कोई रसोई में मिठाई बना रही होती है। बाग में कुछ शहजादियां रंग बिरंगे फूल तोड़कर उन्हें सजाती हैं और कुछ दूसरों की मदद करते हुए मुस्कुराती हैं। उनका हर दिन रोशनी, मेहनत और खुशबू से भरा होता है। मगर बादशाह की सख्ती ने उनकी खुशी को कैद में बंद कर रखा था। जब वो कभी कमरे में छुपकर नाचती तो बादशाह को पता चल जाता और वो गुस्से से आकर कहते, ये बेकार हरकत तुरंत रोक दो। तुम शहजादियां हो, तुम्हारा फर्ज सल्तनत के मसलों में ध्यान देना है। दोबारा ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारी हर आज़ादी छीन लूंगा। शहजादियां चुप हो जाती, मगर उनका दिल हमेशा नाचने के लिए मचलता रहता। शहजादियों के कमरे का हर कोना शाही था। बड़ी अलमारियां जहां रंग बिरंगी ड्रेसेस लटकी होती थी और हर ड्रेस का अपना चमकदार रंग था, गहरा नीला, सुनहरी, लाल और गुलाबी। किंग थियोडोर ने अपनी बेटियों की हर जरूरत का ख्याल रखा। रोज उन्हें नए, चमकदार और महंगे जूते मिलते, मगर हर सुबह जब बादशाह उनके कमरे में जाते तो मंजर उनकी परेशानी बढ़ा देता। ये जूते क्यों तोड़ जाते हैं? बेटियां अपने मुलायम और मखमली बिस्तर पर गहरी नींद में सोई होती। चादरें साफ और नर्म होती, मगर उनकी आंखों में थकान और एक हल्की सी चमक दिखाई देती। जमीन पर उनके खूबसूरत जूते पुराने और फटे मिलते, जैसे रात भर वो किसी सख्त मेहनत के काम में मशगूल रही हों। महल के खिदमतगार हैरान होते, ये कैसे मुमकिन है? रात को इन जूतों के साथ क्या होता है? बादशाह बहुत परेशान हो गए और सोचने लगे, पता नहीं ये क्या राज है। ये कोई जादू है या कोई चालाकी? जबकि हर रात उनके दरवाजे पर 2 सिपाही हमेशा पहरा देते। महल के दरवाजे बंद होते और हर खिड़की को बंद कर दिया जाता था। बादशाह के हुक्म पर शहजादियों के कमरों की छानबीन की गई। हर दीवार, हर कोने, हर पर्दे के पीछे तक देख लिया गया, मगर सब कुछ ठीक था। कोई रास्ता, कोई दरवाजा, कोई निशान नहीं मिला। सिर्फ एक ही रास्ता था, उनके कमरे का बंद दरवाजा। और ये बात सबको और ज्यादा हैरान कर गई। हुजूर, हमें कोई रास्ता या निशान नहीं मिला। आखिर उन्होंने मुल्क भर में ये ऐलान करवा दिया, जो कोई भी इन जूतों का राज 3 रातों में जान लेगा, उसे आधी सल्तनत और मेरी बेटी से शादी का इनाम मिलेगा। जो नाकाम हुआ वो हमेशा के लिए कैद होगा। कई ताकतवर शहजादे और सिपाही ये चुनौती लेने के लिए आए। हर रात जो शहजादे आते वो सो जाते और राज का पता नहीं लगा पाते। शायद ये राज सिर्फ इंसान नहीं, कोई जादुई ताकत जानता है। आखिर इन जूतों के पीछे का राज है क्या? शहजादियां इस बात पर मुस्कुराती हैं कि कोई भी उनका ये राज नहीं जान सका। हमारा राज किसी को कभी पता नहीं चलेगा, और अगर चला भी गया तो भी वो यकीन नहीं करेगा। बादशाह को हर रात हैरानी और निराशा होती। फिर एक दिन एक बहादुर और नेक दिल सिपाही लियो जंगल से गुजर रहा था। लियो ने देखा एक बूढ़ी औरत अपने घर के पास बैठी काम कर रही है। सामने एक सुनहरा पेड़ था जिसमें लाल और पीले फल लगे हुए थे। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, क्या तुम इस पेड़ से फल तोड़ दोगे? मैं बहुत बूढ़ी और कमजोर हूँ। लियो ने मुस्कुराते हुए पेड़ से फल तोड़े और बूढ़ी औरत को दिए। बूढ़ी औरत ने उसे एक चांदी की जादुई अंगूठी दी। बेटा, जब तुम इस अंगूठी को घुमाओगे तुम गायब हो जाओगे, और एक बात याद रखना,
शहजादियां तुम्हें कुछ भी खाने पीने को दें तो बेटा तुम लेना मत। लियो ने ध्यान से सुना, फिर अंगूठी पहनी और महल की तरफ बढ़ गया। लियो ने बादशाह को यकीन दिलाया कि वो अपनी सूझबूझ से इस राज की पहेली को 3 रातों में हल कर लेगा। बादशाह ने इजाजत दे दी और फिर पहली रात आई। रात हुई, उसे शहजादियों के कमरे के बाहर पहरा देने भेजा गया। अंधेरा था लेकिन महल में हल्की सी रोशनी जगमगा रही थी। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और सबसे बड़ी शहजादी एक ट्रे में मीठा संतरे का जूस लेकर आई। लियो ने ग्लास लिया और बिना सोचे पी गया। अचानक उसकी आंखों में नींद छा गई और वो गहरी नींद में चला गया। सुबह जब उठा तो सब जूते घिसे हुए मिले। उसे समझ आया कि उसने पहली रात जाया कर दी। दूसरी रात दूसरी शहजादी आई, इस बार लाल जूस लेकर। लियो ने सोचा कि इस दफे होशियार रहेगा, लेकिन जूस की खुशबू इतनी मीठी थी कि उसने फिर पी लिया और सो गया। सुबह जब आंखें खुली, बादशाह ने गुस्से में कहा, आज तुम्हारा आखिरी मौका है। लियो समझ गया कि अब अगर गलती हुई तो सब खत्म। तीसरी रात चांद आसमान पर था और महल में खामोशी थी। लियो ने वो अंगूठी पहनी और तैयार हो गया। थोड़ी देर में सबसे छोटी शहजादी एक ट्रे लेकर आई जिसमें अंगूर का मीठा जूस था। लियो ने मुस्कुराते हुए ग्लास लिया और प्रिंसेस को यकीन था कि इस बार भी लियो जूस पिएगा। लेकिन इस बार लियो ने चालाकी से वो जूस पास रखे पौधे में डाल दिया। वो उस मीठे जादू में नहीं फंसा। शहजादियां उठी और अपनी भारी शाही ड्रेसेस बदलकर हल्की और खूबसूरत डांसिंग ड्रेसेस पहन ली, सिल्क और रेशम की, गहरा नीला, सुनहरा और लाल। स्टेला ने अलमारी से गोल्डन चाबी निकाली और दरवाजे पर लगाई। एक जादुई दरवाज़ा खुल गया और वो एक एक करके जादुई रास्ते पर चल पड़ी। लियो गायब होकर उनके पीछे चलता रहा। वो हैरान भी था। ये सब मंजर देखकर उसने बादशाह को यकीन दिलाने के लिए कुछ सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए। रास्ते में 3 सबूत मिले। उसने एक सिल्वर लीफ तोड़ा, फिर आगे जाकर हीरे का फूल तोड़ा और झील के किनारे से नीला जादुई मोती उठाया जो नीली झील में तारों की तरह चमक रहा था। झील में सुनहरी नावें चमक रही थी। सब एक एक करके बैठ गए। नदी पार करके वो सुनहरे महल पहुंची। जैसे ही चांदनी ने जमीन को छुआ, एक सुनहरा महल अपनी रोशनी से जगमगा उठा। उसके दीवारें जैसे सोने से घड़ी हुई थीं और हर मीनार से निकलती रोशनी आसमान तक जा रही थी। झील के पानी में उस महल का अक्स एक सपने जैसा लग रहा था, जहां हर कोना जादू और राज से भरा था। जैसे ही 12 शहजादियां नाचने लगी, ढोल, गिटार और पियानो खुद ब खुद बजने लगे। शहजादियां दिल खोल कर नाचती रहीं। वहां की हवा में ऐसा जादू था कि उन्हें थकान भी महसूस नहीं होती। वो नाचती गाती रहीं। महल में हर तरफ रोशनी ही रोशनी हो गई। With every turn, a light does burn, a celebration bright. The magic starts when we begin to spin. Twirling freely, let the joy flow in. 12 hearts beat as bright as the stars above. Together we shine, the magic divine. This moment is और सुबह होने से पहले वो वापस महल आकर अपने नरम बिस्तरों पर सो गईं। लियो भी सुबह होने से पहले वक्त पर दरबार में आ गया। बादशाह अपनी राया और सल्तनत के साथ तख्त पर बैठे, हैरान और परेशान। वो इस उम्मीद में थे कि शायद ये नौजवान इस राज का पता लगा सका हो। लियो को बुलाया गया। बादशाह ने पूछा, लियो, तुमने राज जान लिया या नहीं? लियो ने आगे बढ़कर पूरा किस्सा सुनाया। कैसे उसने शरबत से होशियारी की, कैसे शहजादियां एक एक करके दरवाजे से गईं और वहां क्या हुआ। बादशाह ने कहा, मुझे सबूत दो कि ये सब सच है। लियो ने अपनी जेब से सिल्वर लीफ, डायमंड फ्लावर और नीला जादुई मोती निकाला। जैसे ही रोशनी उन पर पड़ी, वो सब चमक उठे। महल में हर तरफ खामोशी छा गई।
शहजादियां अपनी जगह खड़ी रह गईं और बादशाह समझ गए कि सब सच है। बादशाह का दिल पूरी तरह पिघल गया। उन्होंने अपनी बेटियों की तरफ प्यार से देखा और कहा, ये सब मेरे उसूलों की वजह से हुआ, मैं ही गलत था। आज से मेरी बेटियां खुश रहेंगी, उन्हें पूरी आज़ादी है। शहजादियों ने वो जादुई चाबी बादशाह को दे दी। बेटियों ने बादशाह से माफ़ी मांगी और वो उदास भी थीं कि अब वो डांस नहीं कर सकेंगी। बादशाह ने वो जादुई चाबी सबके सामने आग में जला दी। जैसे ही चाबी पिघली, जादुई दुनिया और शहजादियों का राज हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। बादशाह ने सख्त कानून ख़त्म किए और अपनी बेटियों को खुलकर अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त दे दी। फिर बादशाह ने लियो से कहा, तुमने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। तुम अपनी मर्जी से मेरी किसी भी बेटी का हाथ मांग सकते हो। लियो ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो दूसरी शहजादी महरीन से शादी करना चाहता है। बादशाह ने इजाज़त दे दी। फिर उस दिन महल में खुशी का जश्न हुआ। लियो और महरीन की शादी बड़े धूमधाम से हुई। अब वो 12 शहजादियां रोज सुबह अपनी खुशी और आज़ादी के खूबसूरत डांसिंग ड्रेसेस पहनकर महल के बड़े बागीचों में जमा होती और खुशी से रक्स करती। बादशाह रोज उन्हें देखते और हमेशा खुश रहते। सबसे बड़ी रोज महल को संभालने में मशगूल रहती और जब वक्त मिलता तो आज़ादी से ज़िंदगी गुजारती। इस तरह सल्तनत में मोहब्बत, आज़ादी और खुशी की नई सुबह आई।